प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस घड़ी आप यीशु मसीह को छू लेंगे उसी घड़ी आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उसी समय आपके हालात बदल जाएंगे। जिस समय आपने यीशु को छू लिया या फिर यीशु ने आपको छू लिया तो आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यीशु को छू ले, यीशु के करीबी में चले जाएं और यीशु को छू लें। और जैसे कि आप यीशु को छूएंगे आपके जीवन में काम हो जाएगा। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसका 13 अध्याय में, जब एलीसा की मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया गया, उसे कब्र में डाल दिया गया। लगभग एलीसा के मरने के 1 साल बाद एक घटना वहां पर हुई। हम लोग पढ़ लेंगे दूसरा राजा उसका 13 अध्याय 21 पद। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा, तब उन्होंने उस लोथ को एलीसा की कब्र में डाल दिया और एलीसा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं जब एलीसा को कब्र में डाल दिया, 1 साल बाद कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं ताकि उसे दफनाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ विरोधी लोग दूर से आ रहे हैं तो वो डर के कारण उन्होंने उस डेड बॉडी को एलीसा की कब्र में ही डाल दिया। उन्होंने उसे तुरंत वैसे ही फेंक दिया और वहां से भागने लगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जैसे ही वो व्यक्ति एलीसा की हड्डियों से वो टच हुआ, उस कब्र में जैसे उन्होंने डाला और जैसे ही वो व्यक्ति जो मरा हुआ था वो एलीसा पर टच हुआ, डेड बॉडी पर टच हुआ, उसी समय उस व्यक्ति में जीवन आ गया। वो खड़ा हो गया और अपने पैरों पे चलने लगा, वो भी उनके साथ में भागने लगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि एलीसा जो कि परमेश्वर का भक्त था, एलीसा जो परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, उसके मरने के बाद भी उसके हड्डियों में इतनी सामर्थ है, इतना अभिषेक है कि मुर्दा भी जिंदा हो जा रहा है। जब वो मुर्दा उस एलीसा की डेड बॉडी पर या फिर उसके हड्डियों पर टच हुआ, उसी समय ठीक हो गया, उसी समय वो जीवित हो गया, उसमें प्राण आ गए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी सामर्थ्य दी है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को अनॉइंट किया है, अभिषेक किया है। आपके अंदर भी वो सामर्थ्य है, आपके अंदर भी वो अभिषेक है कि आप प्रार्थना करेंगे और लोगों के जीवन में काम हो जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे और बीमारियां चली जाएंगी, आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी इससे बड़े बड़े कामों को करोगे। तो परमेश्वर ने आपको भी अभिषेक किया है, आपके अंदर वो सामर्थ्य को डाला है, वो अधिकार को आपको दिया है कि आपके द्वारा भी ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जिस घड़ी उस डेड बॉडी ने एलीसा की हड्डियों को छुआ, उसी समय वो चंगा हो गया। आप जानते हैं बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, उस स्त्री ने यीशु मसीह के एक कपड़े के छोर को छुआ और बाइबल कहती है वो उसी समय ठीक हो गई, उसी समय स्वस्थ हो गई, उसी समय भली चंगी हो गई। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, किसी प्रकार से जब आप यीशु को टच करते हैं, जब आप यीशु को छूते हैं तो आप उसी समय चंगे हो जाते हैं, आपकी हालात उसी समय बदल जाते हैं, आपकी सिचुएशन बदल जाती है, आपकी परिस्थितियां बदल जाती है। ये फिर जिस घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपको छूते हैं उसी समय आप चंगे हो जाते हैं, उसी समय आपके जीवन में काम हो जाता है, उसी समय आपकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने कमरे में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, प्रभु यीशु आपको छुएगा, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार में जो परिस्थितियां हैं वो सब बदल जाएंगे। जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा, वो आपसे बातचीत करेगा। आप गुप्त कमरे में जाएं, गुप्त स्थान में जाएं, उसके सामने प्रार्थना करें, उससे अपनी परेशानियों को कहें, वो आपसे बातचीत करेगा, वो आपको छुएगा,
तब चाहे कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, तब चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, तब चाहे आपके जीवन में कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो, वो सब चुटकियों में गायब हो जाएंगे जब आप प्रभु को छुएंगे या फिर प्रभु आपको छुएगा। और ये सब कब होगा? जब आप उस कमरे में जाएंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में जाएंगे। ये मुर्दा कब जीवित हुआ? जब ये एलिसा की बॉडी से टच हुआ। यदि ये उसे उस कब्र में नहीं डालते तो ये कभी जीवित नहीं होता। ये भी मरा हुआ था, इसे भी दूसरी कब्र में दफना दिया जाता और कभी फिर जीवित नहीं होता। कोई संभावना ही नहीं है इसके लिए। लेकिन ये जीवित हुआ, इसकी भी परिस्थितियां बदल गई, इसके भी हालात बदल गए, इसके मरे हुए शरीर में भी प्राण आ गया। कैसे? जब ये उस कब्र में डाल दिया गया। जब एलिसा की हड्डियां इस डेड बॉडी से टच। आज सुबह में मैं आपको कहूंगा कि आप प्रभु की करीबी में जाएं। आपको जरूरत है प्रभु के करीबी में जाने की। जब आप प्रभु के करीबी में जाएंगे तब प्रभु आपको टच करेगा, तब पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, तब वो आपको छुएगा। और जिस घड़ी वो आपको छुएगा आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। इसलिए प्रार्थना में समय को व्यतीत करें, वचनों को पढ़ने में समय व्यतीत करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका अभिषेक किया है, आपको अलग किया है, आपको अपनी संतान बनाया है। और यदि आप परेशानियों में हैं तो आपको जरूरत है उस छूने की, ताकि पवित्र आत्मा आपको छुए, परमेश्वर आपको छुए, प्रभु यीशु मसीह आपको छुए। और जिस घड़ी वो आपको छुएंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। हम आपका आदर करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि सुंदर सा पल तूने हम सबको दिया है पिता, कि हम आपसे प्रार्थना करें, आपके सम्मुख अपनी बातों को रखे पिता। और प्रभु यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है, यदि हम सब से आपके बेटे बेटियों से हुआ है, तो प्रभु उन बातों को आप क्षमा करें प्यारे खुदावन। और प्रभु हर दिन प्रभु एक बदलाव परमेश्वर प्रभु आप हम सब पर लेकर आइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सहायक के रूप में आपने दिया है। आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर, जहां 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर आप मौजूद हैं। और आपने अपना सामर्थ्य पवित्र आत्मा हम सबको दिया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु जो इस समय निराश, परेशान और बीमारियों में है, नाना प्रकार की समस्याओं में है प्रभु, स्ट्रगल से होकर गुजर रहे, टेम्पटेशन और लाइफ में बड़े बड़े इश्यूज उनके हैं खुदा। तो प्रभु आज परमेश्वर एक बड़ा चेंज उनके लाइफ में होने पाए पिता। आप अपनी असीम शांति को दे। और आज के सुंदर सुबह में प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन ढाढ़स देता है, मजबूत करता है प्रभु, और आगे चलने की राह दिखाता है परमेश्वर। आज आपने बहुत लोगों से बातचीत किया है प्रभु अपने वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन की सामर्थ्य के लिए परमेश्वर। और आज एक एक जन प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने देखा प्रभु, जब पिता उस स्त्री ने प्रभु जिसे 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी थी, उसने तुझे छुआ, उसके जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। एलिशा की हड्डियों के साथ उस मुर्दे को लिटाया गया तो प्रभु उस पर जीवन आ गया। उसी प्रकार प्यारे खुदावन आपने हम सब का अभिषेक किया है खुदा, और सबको तूने अनॉइंट किया है पिता, ताकि प्रभु तू उनकी परिस्थितियों को बदले, ताकि वो तेरी सामर्थ्य से भर जाए, ताकि प्रभु एक बड़ा चमत्कार प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में कर सके, ताकि तू उनके जीवन को परिवर्तित कर सके। मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु के एक बड़े परिवर्तन को परमेश्वर पिता आप इनके जीवन में लेकर आइए परमेश्वर। जिस बात के लिए निराश है, परेशान है, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे परमेश्वर पिता, परंतु सिचुएशंस प्रभु वही की वही है, तो आज आपसे प्रार्थना है कि ये तेरी निकटता में आए, तुझे छूने पाए पिता, और प्रभु हालात बदलने पाए प्यारे परमेश्वर पिता।
धन्यवाद करते प्रभु, इस समय प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें अभिषेक करे पिता, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ताकि इनकी समस्या, इनकी परेशानियां, इनकी बीमारी, इनकी रुकावटें, इनकी लाइफ की हर एक वो बात जिसको लेकर ये निराश है प्रभु, वो निकल कर चली जाए। इस समय जितने लोग डिप्रेस हैं, निराश हैं, अकेलेपन में हैं मेरे पिता, यीशु पवित्र आत्मा आप उन्हें छू ले, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए, वो डिप्रेशन से बाहर निकले, वो लोनलीनेस से बाहर निकलने पाए, वो एंजाइटी से, वो पैनिक अटैक से बाहर निकलने पाए पिता। तेरा पवित्र आत्मा इस समय इन्हें स्पर्श करे प्रभु, यदि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है तो प्रभु ये एक बड़ा बदलाव इनके जीवन में आए खुदा, यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त वो छुटकारा पाने पाए प्यारे खुदा। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे, छुए मेरे पिता, यदि कोई भी गंभीर बीमारी, कोई भी ऐसा रोग प्रभु जो इन्हें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से हम उन बीमारियों से कहते हैं निकलो यीशु नासरी के नाम से। हर एक गंभीर बीमारी चले जाओ, हर प्रकार के रोग यीशु के नाम से चले जाओ, हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। छोटे बच्चे इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाए, सर्दी जुकाम बुखार से, कॉन्स्टिपेशन से या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से, यदि कोई भी शारीरिक कमी बच्चों के अंदर है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। नौजवानों के शरीर से प्रभु हर एक प्रभु ब्लड की कमी, हर एक अंदरूनी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। पिंपल्स प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स और प्रभु और भी जो भी समस्या प्रभु शारीरिक है खुदा, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। बुजुर्गों को आप चंगा करें, इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को चंगा करें, शुगर बीपी थायराइड की बीमारियों से आप इन्हें छुटकारा दे, कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, इन्फेक्शन से, एलर्जी से, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से, सिस्ट प्रॉब्लम से आप इन्हें छुटकारा दे प्यारे खुदावन। हर एक वो रोग जो इनको दुर्बल कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं कि प्रभु आज जो भी विश्वास की प्रार्थना में प्रभु इन भाई बहनों के लिए मांगा जा रहा है, वो चंगाई आपने दे दिया, वो छुटकारा आपने दे दिया, क्योंकि तेरे कोड़ों की मार के द्वारा प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए पिता। ये सुबह में परमेश्वर जब आपके लोग घरों से बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए प्रभु, स्कूल कॉलेजेस ड्यूटी और फिर अदर कोई भी काम के लिए प्रभु, जब ये घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु तेरे सुरक्षा दायरे में रखते, तेरी आग किसी शहरपना में इन्हें सिक्योर करते प्रभु, ताकि आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर प्रकार के स्कैम, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के भ्रम से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके घर के हर एक सदस्य के साथ में प्रभु तेरी प्रोटेक्शन, तेरी सहायता और तेरी मदद को चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जो काम इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है प्रभु, उस काम को आसान करने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। रास्ते प्रभु जो नहीं खुल रहे हैं प्रभु, वो रास्ते प्रभु आप खुले मेरे पिता परमेश्वर। आप इन्हें अभिषेक करें प्रभु, आप इन्हें छू ले मेरे पिता, ताकि सब कुछ बदलने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी इस समय प्रभु अपने बच्चों की मैरिज के लिए, संतान ना होने के लिए, घर ना होने के लिए, जॉब ना होने के लिए प्रभु, बहुत से लोग चिंतित और परेशान है प्रभु, इनकी ये जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु, ये कर्ज मुक्त होने पाए पिता प्रभु। इनके ऊपर जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से वो पूरी होने पाए पिता। और प्रभु आप उन्हें प्रोवाइड कराएं, आप प्रोवाइडर है परमेश्वर, आप इन भाई बहनों के लिए बेस्ट जॉब, बेस्ट आप इनको प्रोवाइड कराएं प्रभु। आने वाले समय प्रभु जितने लोग इस बात के लिए कंफ्यूज है कि वो अपने जीवन में क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए प्रभु, कंफ्यूजन को क्लियर करें, आप उन्हें रास्ता दिखाएं, आप उनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हर एक रुके हुए काम बनने पाए, और जिस काम पर ये हाथ लगाए वो यीशु नासरी के नाम से वो काम सफल होने पाए पिता। जो कुछ भी कार्य ये करते हैं प्रभु, उस पर तेरी आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु, इनकी फैमिली पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर, हर एक जन के लिए प्रभु हम आपकी आशीष को मांगते, तेरी बरकतों को तेरी मांगते परमेश्वर, तेरी अनॉइंटिंग को मांगते, तेरे अभिषेक को मांगते परमेश्वर। और आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में भेजी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजी हैं पिता, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, प्रेयर सेंटर में भेजी हैं पिता, एक एक को प्रभु इस प्रार्थना में स्मरण करते हैं खुदा, याद करते और कहते प्रभु यीशु इन भाई बहनों की समस्याओं को दूर करे और इनके जीवन में छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद आज के दिन में प्रभु हर एक बात इनके लिए पॉसिबल होने पाए, आपकी सहायता, आपकी सपोर्ट, आपकी फेवर, आपके आनंद, आपकी खुशी को इनके लिए मांगते प्रभु। धन्यवाद करते आपने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते जितने भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है प्रभु, उन्हें दीर्घ आयु दे प्रभु, इस पूरे साल उन्हें संभाले, आप उनकी सहायता करें, मदद करें, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें और प्रभु उनकी हार्ट डिजायर्स को आप पूरा करें पिता। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह इस महीने प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु उनके घर में फंक्शन होने जा रहा है प्रभु, मैरिज होने जा रही है प्रभु, यदि कोई भी जरूरत है पिता तो अपने महिमा में धन से आप पूरा करें प्रभु, सारी जरूरतें प्रभु आपकी ओर से पूरी होने पाए।
फंक्शन में प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं, मैरिज में आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप दया करें पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।